एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल सरकार में रहे मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं पर दिल्ली में 24 अस्पतालों के निर्माण के मामले में अनियमितताएं बरतने और भ्रष्टाचार करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया है। इस केस में 5 ठेकेदारों को भी आरोपी बनाया गया है। ये शिकायत वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर दर्ज की गई थी। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अनुमति मिल जाने के बाद इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। माना यह भी जा रहा है कि यदि ये मामला आगे बढ़ता है तो इसकी जांच खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी जा सकती है। भाजपा का आरोप रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना सरकार या आम आदमी पार्टी में कुछ भी नहीं होता। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मामले की आंच केजरीवाल तक भी आ सकती है। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल विजेंद्र गुप्ता ने पुलिस के सामने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि तत्कालीन सरकार अस्पतालों के निर्माण के नाम पर धांधली कर रही है। दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण को मंजूरी देकर इनके लिए धन आवंटित किया था, लेकिन अब तक एक भी अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है, जबकि इस दौरान अस्पतालों के निर्माण की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको बताते हैं कि ये लागत कैसे बढ़ी है। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि अस्पतालों के निर्माण में अनियमितताएं की जा रही हैं और लागत बढ़ाकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। उनके अनुसार एलएनजेपी अस्पताल में न्यू ब्लॉक के निर्माण के लिए पहली बार 465 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन योजना बनने के बाद भी 4 वर्षों में ये काम पूरा नहीं किया गया। लेकिन इसी बीच इस योजना की लागत 465 करोड़ रुपए से बढ़कर 1125 करोड़ रुपए हो गई है। ये शुरुआती लागत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। विजेंद्र गुप्ता ने इसी तरह कई अन्य निर्माणों में कई गुना लागत बढ़ाकर निर्माण कार्य किए जाने का आरोप लगाया था। देखिए, बीजेपी बार बार दिल्ली सरकार के हेल्थ मॉडल को लेकर, उनके शिक्षा मॉडल को लेकर लगातार विरोध कर रही थी। हमें मालूम था कि यह सरकार जो घोटालों में लिप्त है, हमारी बात सत्य साबित हुई और एंटी करप्शन ब्रांच ने सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर मुकदमा दर्ज किया है। यह स्वागत योग्य है कि इनकी कथनी करने का अंतर था और इनको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। देखिए, अब नया कानून बन रहा है। जो भी काम डिले होंगे उन सारे मंत्रियों पे एफआईआर दर्ज होंगी। केंद्र सरकार के काम जो 20-20 साल डिले हुए हैं उन सबके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएंगी। दिल्ली के अंदर एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपका जो पुल बना, एमसीडी ने पुल बनाया था आजाद मार्केट में, 20 साल लेट किया, 20 गुना रेट लगे, उन सब के ऊपर एफआईआर होगी। एनएचएआई जो है ईयूआर अर्बन एक्सटेंशन रोड 20 साल से बना रही है, 20 साल डिले हुई, 100 गुना रेट ज्यादा हो गए, उन सब पे मंत्रियों पे एफआईआर होगी। केंद्र सरकार बना रही है। द्वारका एक्सप्रेस वे बनने में डिले हुआ, उसकी कॉस्ट 4 गुना हुई, सब मंत्रियों पे एफआईआर होगी। ये नया कानून बन गया है देश के अंदर। और जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में काम होता है, जो भी डिले होता है, वो मंत्री की जिम्मेदारी है। ये नया कानून है। मैं समझता हूँ कि सबके ऊपर एक समानता से लागू किया जाएगा। धन्यवाद। नहीं, ये ठीक किया है। ये हम लोग तो 8-10, 7-8 साल से कह रहे हैं क्यों अस्पताल नहीं बने। शीला जी के समय में जो अस्पताल बनने चालू हुए थे, जिन पैसों से उनके एस्टिमेट्स किए गए थे, उससे 3-3, 4-4 गुना पर क्यों वो सैंक्शन होने लगे। उसके बाद वो भी कोई 20% बना है, कोई 40% बना है, कहीं मशीनें नहीं हैं, कहीं कमरे नहीं हैं। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा था किस तरीके का महाभ्रष्टाचार उनके पूरे के पूरे अस्पतालों में है। अच्छा है इन्होंने इसको संज्ञान में लिया, इसमें इंक्वायरी की है और इस पर केस चलेगा। मुझे केवल एक शक है, जैसे शराब घोटाले में हुआ, जैसे बसों के घोटाले में हुआ, स्कूल के कमरों के घोटाले में हुआ, कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज़ को अपने उस पर नहीं ले जाती है, लॉजिकल एंड पर। भाई केस चलाइए और जो गलत है उसको सज़ा दीजिए, चाहे कोई हो, कोर्ट जिसको माने। हम लोग तो मानते हैं कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल इन सब चीज़ में दोषी है, लेकिन सज़ा तो कोर्ट ही देगी ना। तो वो जो एक अगला स्टेप है, भाई आज आपकी सरकार आ गई है, आपकी भारत सरकार रही है पिछले 10 साल से, ये केसेस आप आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। कभी कभी मुझे शक होता है कि क्या सही में निष्ठा से लगे हुए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को हम उजागर करें, उन लोगों को सजा दें।